ये बताया जा रहा है कि फौरी तौर पे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और मलबे से 5 जख्मियों को निकाला भी गया है। ये भी खबर अब सामने आ रही है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू का अमल फौरी तौर पर शुरू किया गया था, जिसके बाद मलबे तले रिहायशी के दबे होने की भी इत्तला थी और अब मलबे से 5 जख्मियों को भी निकाला जा चुका है। ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी है। कराची का इलाका है ली मार्केट, जहां पर 5 मंजिला ये इमारत गिरी है, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया था कि मलबे तले रिहायशों के दबे होने की इत्तला थी। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, रेस्क्यू अमल शुरू हो गया है, मलबे से 5 जख्मियों को निकाला गया है। जी बिल्कुल, कराची का इलाका व्यासदादी है। अल नवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम होने का वाक़या रुनमा हुआ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाय वक़्फ़ों पर जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, वो पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 5 जख्मियों को जो है निकाला गया है। बताया जाता है कि ये इमारत जो है काफ़ी मखदूश थी। यहाँ पर जो है 6 से ज़्यादा ख़ानदान जो है आबाद थे और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है जब इमारत ज़मीन बोस हुई है तो करीबी जो रिहायशी हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें जाए वक़्फ़ों पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मलबा हटाने का काम भी जो है जारी है। जो करीब में अस्पताल है वहाँ पर भी जो है इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि इमारत गिरी है जब मलबे के नीचे शहरियों के तले मलबे तले दबे होने की इत्तला मौसूल हुई है। ताहम पुलिस का कहना ये कि जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन करके मलबे को हटाकर जो है शहरियों को निकालने की कोशिश कर रही है। शाहजेब, ये भी बताइएगा कि आप जिस तरह से बता रहे हैं 5 जख्मियों को अब निकाल लिया गया है, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, जिन जख्मियों को निकाला गया है उनकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि लियारी का इलाका है जहां पर 5 मंजिला इमारत जो है ज़मीन बोस हुई है और इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि जख्मियों को जो है निकाला गया है। जख्मियों की तादाद 5 बताई जाती है और साथ ही उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मजीद मलबे तले दबे होने की इत्तला मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अर्बन फ्लडिंग जो रेस्क्यू टीम का अमला है वो भी जो है जाए वक्त वो पर पहुंच चुका है। जी ठीक है शाहजेब, साथ मौजूद रहिएगा। अभी ये खबर सामने आ रही है कि इलाका मकीनों ने जो आंखों देखा हाल है वो भी बताया है। क्या बताया उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। उस वक्त हमने मैसेज किया था फायर ब्रिगेड का घंटा अभी सर उछता है। ये मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे यार, ये लड़के सारे अपने आप मदद तहत हम कर रहे हैं। ये अच्छे करंट ही करंट है दोनों को। ये 4 को तो हमने निकाले, बाकी सारे मलबे के नीचे। ये वाकया पेश आया है। शाहजेब हुसैन से एक दफ़ा फिर बात करेंगे। शाहजेब, जिस तरह से इलाका मकीन बता रहे हैं कि रेस्क्यू अमला जो है वो भी काफ़ी देर से पहुंचा है यहाँ, क्या देखा आपने, किस तरह से, कितनी देर में अमला पहुंचा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलाका है ये इंतहाई कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो एक क्या नाम है पुराना इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया है। लियारी बगदादी अल नवीद होटल है, यहाँ पर इमारत मुनहदिम होने का वाक़या रुनमा हुआ है, जहाँ पर बताया जाता है कि अब तक जो जख्मियों की तादाद है वो 5। जब वाक़ई इत्तला मौसूल हुई, रेस्क्यूदारों को फौरी तौर पर जो है जाए वक़्फ़ों पर रवाना हुए थे। अब टीम जो है पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है शुरू कर दिया गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक जो है इमारत काफ़ी मखदूश थी। यहाँ पर जो है कई खानदान आबाद थे और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो अतराफ की जो इमारतें हैं उनको भी जो है खाली कराने का जो है बोल दिया गया है, क्योंकि जब ये हादसा रुनमा हुआ उसके बाद जो अतराफ की जो इमारतें हैं उनको भी जो है नुकसान पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है। पुलिस, रेंजर्स, कानून इदारे के एहलकार और साथ ही साथ रेस्क्यू अमला जो है जाए वक़्फ़ों पर पहुंच चुका है। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये जो है लियारी के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है। इलाका मकीन जो अपनी मदद आपके तहत जो है कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। जी शाहजेब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं आसपास की इमारतों को खाली तो करवा लिया गया है, आसपास ऐसी कितनी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं? देखिए 3 से 4 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं।
लियारी का इलाका है, ये ओल्ड सिटी एरिया है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया रुन्मा हुआ है। 3 से 4 मंजिला जो है इमारत है जो जमीन बोस हुई है। 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। मजीद जख्मियों के मलबे तले दबे होने की बताई जा रही है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रही हैं। इलाका मकीन भी जो साथ मौजूद है। जो अतराफ की इमारतें हैं जिनको खाली कराने का हुक्म दिया गया है वो भी जो है 3 से 4 मंजिला इमारतें हैं जो उनको नुकसान पहुंचने का खतरा बताया जा रहा है। जी शाहजेब, ये भी बताइएगा जिस तरह से अभी 5 जख्मियों को निकाला गया था, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है? अभी कितने लोग वहाँ मौजूद हैं मलबे के अंदर, और अभी कुछ तादाद बढ़ी है जख्मियों को निकालने की? ये देखिए, कहना कब वक्त होगा कि कितने खानदान थे, कितने लोग थे इमारत के अंदर। 5 जो जख्मी निकाले हैं उनके मुताबिक जो रेस्क्यू अमला बताता है कि मजीद जख्मी जो है मलबे तले दबे होने की इत्तला बताई जा रही है। तो इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो वहाँ पर मलबा है वो भी हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हैवी मशीनरी भी जो है तलब कर ली गई है ताकि उसके जरिए भी जो है मलबा हटाया जा सके। जो जख्मी हैं उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि जो जख्मी हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। ये इमारत जो है लियारी के इलाके बगदादी में है, जहां इमारत गिरते ही जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू को इतला दी गई थी। ओल्ड सिटी एरिया होने के बायस रेस्क्यू अमला थोड़ा ताख़ीर से पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है देर से शुरू हुई। इस वक्त जो है 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। लियारी का इलाका बगदादी है जहाँ पर 3 से 4 मंजिला इमारत जमीन सोने का वाकया रोनमा हुआ है। जी शाहजेब, ये भी बताइएगा, आपने इलाका मकीनों से बात की है तो आपने बताया कि रेस्क्यू अमला देर से पहुंचा है, और मजीद इलाका मकीन क्या बता रहे हैं? आंखों देखा हाल। बिल्कुल, जब ये इमारत गिरी तो उनके बोलने के पहले जो है यहाँ पर जो रिहायशी थे उनको फौरी तौर पर खाली होने का कहा जा रहा था। जैसे ही वो खाली हो रहे थे तो इतनी देर में जो है इमारत जमीन बोस हुई। इंतहाई अफसोसनाक वाकया रुन्मा हुआ है। लियारी का इलाका बगदादी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर। कुछ जो है देखा जाता है कि जो यहाँ पर ज़्यादातर आबादी उन लोगों की है जो मुतवस्सित से भी जो है नीचे का तबका जो होता है वो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं। जब ये इमारत गिरने का वाकया रुन्मा हुआ तो उस वक्त भी जो है इमारत को खाली कराने का हुक्म दे दिया था। अतराफ की इमारतों को भी जो है खाली कराने का हुक्म दे दिया था। और उसके बाद जब ये इमारत जमीन बोस हुई है तो रेस्क्यू को फौरी तौर पर इतला दी गई है। रेस्क्यू इदारे जो है फौरी तौर पर मौके पर पहुंच चुके हैं। इलाकाई पुलिस भी जो है जाए वो पहुंच चुकी है। जो इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया है, वो भी जो है जाए वो पहुंचने वाली है। और साथ ही हैवी मशीनरी को भी जो है तलब कर लिया गया है। 5 जख्मी हैं इसमें जो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनको फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और साथ ही साथ मलबे तले दबे होने की इत्तला मौसूल तो हुई है, लेकिन रेस्क्यू अमले की जानिब से सर्चिंग का अमल जारी है। जी शाहजेब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आसपास की इमारतों को खाली करवाने का भी हुक्म दे दिया गया था, अब तक खाली हो चुकी हैं इमारतें? क्योंकि जिस तरह से इमारत गिरी है आसपास की इमारतें भी जद में आ सकती हैं। जी बिल्कुल, ये कहना कबल वक्त होगा कि वो जद में आ सकती है या नहीं आ सकती, लेकिन एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। एहतियाती तौर पर जो है तमाम जो उसके अतराफ की इमारतें थे उनको खाली कराने का हुक्म दिया गया है ताकि किसी बड़े हादसे से बच सकें। शहरियों को का जो नुकसान है वो कम से कम हो और साथ ही साथ जो जानी नुकसान है वो भी कम से कम हो। इसलिए से जो है अतराफ की इमारतों को खाली कराने का हुक्म दिया गया है पुलिस की जानिब से। और साथ ही शहरी इंतजामिया को भी जो तलब कर लिया गया है ताकि वो सूरत हाल को देख सकें। और ये लियारी का इलाका बगदादी है जहाँ पर इमारत जमीन बोस हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद। शाहजेब, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह के लातादाद वाक़यात ऐसे हैं जो कि रोनमा होते हैं, इसी तरीके से एक मंजिला के ऊपर दूसरी मंजिला और फिर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी जाती है। SBCA NOC कैसे जारी कर देता है? कोई कार्रवाई नहीं होती? किस तरीके से देखा जाता है इन तमाम मामलात को? जी बिल्कुल, देखें ये एक जिस तरीके से SBCA डिपार्टमेंट है वो एक के बाद एक NOC जो है जारी कर देता है। मुबैना मिली भगत से
शहरी और जो बिल्डर्स हैं, खास तौर पर कराची के जो बिल्डर्स हैं, जो लैंड माफियाज हैं, उनको एनओसीज जारी करते हैं, जिसके बायस ये 40-40, 60-60, 80-80 गज पर 3-4 फिर 5 मंजिला इमारत जो है बन जाती है। इंतजामी को जब होश आता है, जब कोई बड़ा हादसा रोनमा होता है, ओल्ड सिटी एरिया में इस तरह के कई वाकयात पहले भी रोनमा हो चुके हैं। फिर लियाकताबाद के इलाके में भी एक वाकया रोनमा हुआ था। इसी तरीके से पीआईबी कॉलोनी में भी जो है इस तरीके का हादसा रोनमा हुआ था। 40 गज के प्लॉट पर जो है 3 से 4 मंजिला फिर 5 मंजिला इमारत जो है कायम कर दी जाती है। शहरी जो है गरीब होते हैं, वो जो है अपना घर बसाने के लिए चंदा करके जो है पैसे जमा करते हैं और छोटे छोटे फ्लैटों में जो है रिहाइश तैयार करते हैं ताकि वो किराए से बच सके। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है लियारी बगदादी का इलाका, यहाँ पर भी जो है 40 से लेकर 60 से लेकर 80 गज के प्लॉटों पर 4 से 5 मंजिला इमारत जो है मौजूद है। और जो इंतजामिया है वो ख्वाब खरगोश को मजे लेता है और उसके बाद ही जब कोई बड़ा हादसा रोनमा होता है जब उनको होश आता है, लेकिन उस वक्त जो है अफसोस होता है। शाजिब, सवाल यही पैदा होता है कि तब क्यों होश आता है, क्योंकि वैसे ही पोर्शंस बनाना या एक के ऊपर एक मंजिला बनाना गैर कानूनी करार दिया गया है। ऐसे सिचुएशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी ताहाल ये तमाम चीज़ें कायम हैं और इंसानी जानों से खेला जा रहा है, इंसानी जान जो है वो उसकी जद में आती है। ऐसे सिचुएशन में ऑपरेशन क्यों नहीं किए जाते? ऑपरेशन होते हैं तो फिर ये तमाम तर चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है कि 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई है, हर इमारत की एनओसी जारी हो जाती है और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जी देखिए, इसमें बेहतर तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के समेत और भी दीगर इदारे हैं, महकमे शहरी जो इदारे हैं और साथ ही साथ जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो इदारे हैं, वो जो भी इसमें मुबैना तौर पर मुलविस बताए जाते हैं। सिर्फ एक ही इदारा जो है इसमें मुलविस नहीं है, और भी जो है महकमे हैं जो मुबैना मिली भगत से शहर में 40-40, 60-60, 80-80 गजों पर जो है पोर्शन बनाने और साथ ही इस तरीके की इमारत खड़ा करने की इजाजत देते हैं और भारी पैसे लेकर ये इजाजत दी जाती है। इसमें सिर्फ एक इदारा जो है करप्शन नहीं करता, और भी दीगर इदारे जो है करप्शन करते हैं और उसके बाद शहरियों को जो है चूने लगाते हैं। इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर पर पोर्शन बनाने पर पाबंदी आए थे, उसके बावजूद अब भी शहर के बहुत से बेशतर इलाके जहाँ पर पोर्शन बनाकर फरोख्त किए जाते हैं। इसी तरीके से लियारी का इलाका है, ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर भी जो है छोटे छोटे जो है पोर्शंस बने होते हैं और यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो करीब मुतवस्सित तबके की है, तो लोग जो है अपना गुजारा करने के लिए इन पोर्शंस में तो रह लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो है ये आया किसी हादसे का भी जो है सबब बन सकती है। कंजस्टेड एरिया है और साथ ही साथ जब ये वाकयात रोनमा होते हैं तो उसके बाद जो है कमेटी बनाई जाती है। कमेटी भी जो है मुबैना मिली भगत के बाद वो जो है माननीय रिपोर्ट जो है पेश करती है। तो शाजिब, चेक एंड बैलेंस कहाँ है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस तरीके से तमाम तर पोर्शंस बना लिए जाते हैं जो कि गैर कानूनी भी है और उसके बाद जो है वो लोग उसमें रिहाइश पजीर भी होते हैं और फिर ये तमाम तर वाकयात रोनमा होते हुए हम देखते हैं, उनकी जानों से खेलता हुआ हम देखते हैं तमाम लोगों को। जब ये राउंड्स पर आते हैं क्या ये चेक नहीं करते कि कच्ची आबादी है, उसमें कच्चे घर बने हुए हैं, किस तरह की नोयत के घर हैं, क्या ये गिर सकते हैं या नहीं गिर सकते? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि चेक इन बैलेंस कहाँ है, चेक इन बैलेंस ना होने की वजह से ही ये आजकल इतने बड़े बड़े हादसा रोनमा होते हैं, ख़ास तौर पर उन आबादियों में जहाँ पर ज़मीन जो है कच्ची है या गुंजान आबाद इलाका है, जिस तरीके से ओल्ड सिटी एरिया हो गया, औरंगी टाउन हो गया। और इस तरीके से जो देखा जाता है कि जो पुराने काफ़ी अरसे से जो है यानी पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले जो है जहाँ पर बस्तियाँ आबाद थी, उन बस्तियों में भी जो है आज अब वहाँ पर चेकिंग बैलेंस ना होने की वजह से बड़े बड़े हादसा रोनमा होते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त अपडेट आई है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जो है लियारी में इमारत गिरने का वाक़या का नोटिस ले लिया है, लेकिन क्या अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है जो
जो करीबी इमारतें हैं जो खतरनाक करार दी जाती हैं उनको फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म दिया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। जबकि साथ साथ बताया जा रहा है कि जो अभी जख्मियों की तादाद वो अभी 5 है जिनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और इसमें शाजिब, ये रिवायत हमने बहुत पुरानी होती हुई देखी है कि जब कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है या इंसानी ज़िंदगियाँ जो है वो इसकी जद में आती हैं, उसके बाद नोटिस लिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जाएं राउंड्स पे देखें कि कौन सी इमारतें जो है वो इस तरह से गिर सकती हैं या कच्ची हैं या फिर उनको गिरने के ख़तरात हैं, फिर जाके उनको वहाँ से खाली कराया जाए, लोगों को बेघर किया जाए और इस तरह के फिर तमाम तर चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि होती भी नज़र आती हैं। इससे पहले तमाम इदारे सो रहे होते हैं, जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं वो सो रहे होते हैं, जब इंसानी जानें जो है वो जद में आती हैं उसके बाद ये एक्टिविटीज़ हमें शो होती हुई दिखाई देती हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हादसा रोनमा हो जाता है उसके बाद जो है इदारे मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन फिर जो है 1-2 दिन, 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते कमेटी बनती है और साथ ही फिर उसके बाद इदारे जो है भूल जाते हैं कि कोई वाक़या भी रोनमा हुआ था, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है, जिसके ऊपर बीतती है वो ही बेहतर जान सकता है। इस वक्त जो है रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि मलबे तले मजीद लोगों के होने की इत्तला मौसूल हुई है। रेस्क्यू इदारे जो है मुतहर्रिक हो चुके हैं। एक और जख्मी को जो है निकाला गया है, ताहम उसको जो है तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लियारी बगदादी का इलाका है जहाँ पर इमारत ज़मीन बोस हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है जख्मी हो गए हैं। मजीद जख्मियों को मलबे तले दबे होने के बाद मलबे तले। अच्छा शाजिब, इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि इसी तरीके की इमारतें मौजूद हैं और इसी तरीके से पोर्शंस भी बनाए हुए हैं। अब ये इमारत गिरी है तो जाहिर है दीगर इमारतों को भी चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई टीम पहुँची है जो कि तमाम तर चीज़ों को चेक कर रही है या इस वक्त सिर्फ रेस्क्यू का अमल जारी है? बिल्कुल, इस वक्त फौरी तौर पर यही कहा जा सकता है कि रेस्क्यू का अमल जारी है ताकि जो मलबे तले दबे होने वाले जो शहरी हैं उन जख्मियों को फौरी तौर पर मलबे से जो है निकाला जा सके और उसके बाद जो करीबी रिहायशी इमारतें हैं वो क्या नाम है जो करीबी रिहायशी इमारतें हैं उनको भी जो है खाली कराने का हुक्म दिया गया है ताकि किसी बड़े हादसे से जो है बाल बाल बचा जा सके। इस वक्त यारी का इलाका बगदादी है जहाँ पर जमीन इमारत जो है जमीन बोझ हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू काम का बताना है कि मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि साथ साथ जो अर्बन फ्लडिंग टीम है वो भी जो है साथ में मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जारी रखी हुई है। हैवी मशीन भी जो है तलब कर ली गई है और पुलिस और वहाँ पर जो शाजिब जिस तरह से आप बता रहे हैं पुलिस भी वहाँ पहुँच गई है, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई खास सामने आई है? आपने पहले भी बताया था कि पुलिस मौजूद है, अब तक कोई कार्रवाई की है? देखें, जो रेस्क्यू का अमल है उसमें पुलिस भी जो है हिस्सा ले रही है। इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और ठीक है शाजिब, आप ज़रा अपना गला आपका ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा आप गला भी ठीक कर लें, उससे तमाम तर चीज़ें उससे हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। कराची के गुंजान आबादी इलाके ली मार्केट बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है, मलबे से 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद भी डिटेल देंगे। इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे वो अपनी रुदात सुना रहे हैं, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। मैसेज दिया था फायर ब्रिगेड ने, फायर ब्रिगेड घंटा अभी सर उछता है, ये मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे यार, ये लड़के सारे अपनी आप मदद तहत हम कर करंट था दोनों को, 4 को तो हमने निकाले, बाकी सारे मलबे के नीचे। बिल्कुल, ये आपने देखा कि किस तरह से एनी शाहिद बता रहे हैं कि ये किस तरह से ये वाक़या पेश आया। इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से एनी शाहिदीन गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अमला देर से पहुंचा, ये रिवायत बनी हुई है, रेस्क्यू अमला भी देर से पहुंचता है, ये वाक़या पेश आ गया, अब कार्रवाई किस हद तक होगी? आप देखें, पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आज जो शहर के मुख्तलिफ रास्ते हैं उनमें कुछ मसाइल मौजूद हैं और ख़ास तौर पर लियारी के जो एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर कुछ मसाइल हैं, इसलिए